आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग और रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है कि 50 से कम बच्चे हैं तो विद्यालयों में लटक सकता है ताला। जी हां साथियों, लगातार कई जनपदों से अपडेट आ रही हैं जहां पर 50 बच्चों से कम वाले विद्यालय उनकी सूची जारी हो रही हैं और विद्यालयों को स्पष्टीकरण भी जारी किए जा रहे हैं। वहीं पदाधिकारियों के तबादले में 2 वर्ष की छूट। जी हाँ साथियों, पदाधिकारियों के जो तबादले हैं उन्हें जो है उसमें 2 वर्ष की छूट मिल सकती है। वहीं अग्निवीर भर्ती 24 जून से अयोध्या में होगी। जी हाँ साथियों, अग्निवीर की भर्ती जो है 24 जून से अयोध्या में होने जा रही है। इसकी डिटेल आप सभी के बीच शेयर की जाएगी। वहीं देर से आने पर आधे दिन की सीएल कटेगी। जी हाँ साथियों, देर से आने पर आधे दिन की सीएल कटने का जो है प्रस्ताव जो है बनाया जा रहा है। वहीं ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में समायोजन की मांग लगातार उठ रही है और डेली जो है किसी न किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हो रही है। वहीं बिहार में 10 लाख भर्ती के लिए जो है कहा जा रहा है और नीट रिजल्ट एवं अन्य महत्वपूर्ण खबरें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर डेली जो है शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के बीच शेयर की जाती है। चलिए साथियों, देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। तो पहली अपडेट है कि जिले के 733 विद्यालयों में 50 से कम बच्चे लटक सकता है ताला। संडवा चंडिका विकासखंड में सबसे अधिक 100 स्कूलों में 50 से कम बच्चे। खबर प्रतापगढ़ से है। जी हां साथियों, जिले के 733 विद्यालयों में छात्र संख्या 50 से कम होने पर बीएसए ने ऐसे प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है। सबसे अधिक संडवा चंडिका विकासखंड के 100 स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों की संख्या 50 से कम है। इन स्कूलों में बच्चों की संख्या नहीं बढ़ी तो विभाग ताला लगाने पर विचार कर सकता है। बीएसए ने प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी करके सोमवार तक स्पष्टीकरण तलब किया। वहीं बीएसए विभाग के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ने के लिए सभी प्रयास बेकार साबित हो रहे हैं। 10 जून को यूडाइस पोर्टल पर वर्ष 23-24 के स्टूडेंट डाटा की राज्य स्तर पर समीक्षा की गई। पता चला है कि जिले के 733 स्कूल ऐसे हैं जिनमें संख्या 50 से कम है। इसमें 561 प्राइमरी स्कूल, 155 मिडिल स्कूल और 17 कंप्यूटर स्कूल शामिल है। बिहार विकासखंड के प्राइमरी स्कूल अवतारपुर में एक भी बच्चे नहीं हैं। वहीं बेलखर नाथ धाम ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल हरजा मऊ महज 3 बच्चे नामांकित हैं। वहीं कुंडा के रमपुर बचरौली में सिर्फ 2 बच्चों का नाम लिखा है। वहीं संगीपुर विकासखंड के रहाटीकर और संडवा चंडिका के सुखनीपुर में 8-8 बच्चे नामांकित हैं। शहर के मधुगंज में सिर्फ 17 बच्चों का नामांकन हुआ है। महाशय स्कूल शिक्षक कंचन वर्मा का पत्र आते बीएसए ने प्रधान अध्यापकों को नोटिस जारी करके सोमवार तक प्रत्येक दिशा में स्पष्टीकरण देने को कहा है। तो देखिए, इस संबंध में भूपेंद्र सिंह बीएसए उनका कहना है कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या 50 से कम है उन स्कूलों के प्रधान को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है। संतोषजनक उत्तर नहीं आने पर उत्तरदायी निर्धारित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। वहीं 50 से कम बच्चों वाले विद्यालयों की ब्लॉकवार संख्या आप देखें, विकासखंड और स्कूलों की संख्या। आसपुर देवसरा 21, बेलकर नाथधाम 39, बाबागंज 38, बिहार 21। वहीं नगर क्षेत्र प्रतापगढ़ 10, गौरा 28, कालंकर 35, कुंडा 37, लालगंज 43, लक्ष्मणपुर 38, मानधाता 60, मंगरौरा 48, पट्टी 29 और रामपुर संग्रामगढ़ 45, सदर 42, संडवा चंडिका 100, संगीपुर 70, शिवगढ़ 29। तो साथियों, इस प्रकार से जो है स्थितियां हैं और सभी जनपदों की अपडेट लगातार आ रही हैं और आप सभी के बीच शेयर भी की जाती है। तो चलिए साथियों, अब देखते हैं अगली अपडेट। संघ पदाधिकारियों को तबादला नीति में 2 वर्ष की सशर्त छूट। जनहित के खिलाफ काम करने वालों को नहीं मिलेगी कोई रियायत। सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानांतरण विधान विभागाध्यक्ष की संस्तुति के बाद शासन से होगा। स्थानांतरण नीति में संघ पदाधिकारियों को 2 वर्ष की सशर्त छूट दी गई है, लेकिन जनहित के खिलाफ काम करने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इसके लिए सभी विभागों को जरूरी निर्देश दे दिए गए। स्थानांतरण नीति में कहा गया कि मान्यता प्राप्त सेवा संघों के प्रदेश, मंडल, जिला स्तर के अध्यक्ष और सचिव के स्थान संगठन में पद धारित करने की तिथि से 2 वर्ष तक न किए जाएं। साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह सुविधा देने का अर्थ यह नहीं है कि जनहित के विरुद्ध कार्य करने, कदाचार या भ्रष्ट आचरण करने पर उनका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। लापरवाही, भ्रष्टाचार, आपराधिक कृत्य, अनुशासनहीनता और दुराचार में लिप्त होने के तथ्य सामने आने पर निश्चित प्रक्रिया अपनाते हुए वर्ष में कभी भी इनका ट्रांसफर किया जा सकता है। इस प्रक्रिया तहत जिले में तैनात संघों के पदाधिकारियों के स्थानांतरण संबंधित जिलाधिकारी मंडल में कार्य पदाधिकारियों के स्थानांतरण मंडलायुक्त की संस्तुति पर सक्षम स्तर से किया जा सकेंगे। वहीं मुख्यालय स्तर पर सेवा संघों के पदाधिकारियों का स्थानांतरण विभाग अध्यक्ष की संस्तुति के बाद शासन स्तर से हो सके। इसके अलावा 13 मई 22 के शासन के तहत सेवा संघों के पदाधिकारियों का पटल और क्षेत्र परिवर्तन अवश्य किया जाएगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नियंत्रक पदाधिकारियों की होगी। तो इस प्रकार की स्थिति है। संघ पदाधिकारियों को तबादला नीति में 2 वर्ष की सशर्त छूट दी जाएगी।
वहीं अग्निवीरों की भर्ती 24 जून से अयोध्या में होगी। भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती 24 जून से अयोध्या में होगी। रिक्रूटिंग जोन मुख्यालय की ओर से अयोध्या के डोगरा रेजिमेंट सेंटर ग्राउंड 2 जुलाई तक आज भर्ती रैली में युवाओं को 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। जिग जैन बैलेंस नौफिट डिच एंड बीम की परीक्षा देनी होगी। इसके बाद परीक्षा में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के तहत ऊंचाई, वजन और सीने का टेस्ट देना होगा। इन श्रेणी में परीक्षा होंगी। 24 जून अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं जिला प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, रायबरेली, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर। इसी प्रकार से 25 जून को जो है अग्निवीर ऑफिसर अग्निवीर टेक्निकल जिला प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, रायबरेली, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर। 26 जून अग्निवीर जनरल ड्यूटी जिला अम्बेडकर, बस्ती और महाराजगंज। 27 जून अग्निवीर जनरल ड्यूटी जिला कौशाम्बी, कुशीनगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर। 28 जून अग्निवीर जनरल ड्यूटी जिला प्रयागराज, सुल्तानपुर। तो इस प्रकार से जो है परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, यानी कि अग्निवीरों की भर्ती हुई को 2 जुलाई को शारीरिक परीक्षण के लिए आरक्षण। तो इस प्रकार से जो है अग्निवीरों की भर्ती 24 जून से अयोध्या में होने जा रही है। वायु श्रेणी के 2500 पदों पर बहाली आवेदन 8 जुलाई से। वायुसेना ने अग्निवीर भर्ती 2024 की आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। भारतीय वायुसेना में केंद्रीय सशस्त्र चयन बोर्ड के द्वारा अग्निवीर वायु इंटेक 225 तहत 2522 श्रेणी के अग्निवीर एयरमैन की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आवेदन 8 जुलाई से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जुलाई रात 11 बजे तक। आवेदन शुल्क 550 रुपये GST के साथ ऑनलाइन माध्यम से 28 जुलाई तक ऑनलाइन वेबसाइट दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। शारीरिक टेस्ट होगा। उम्मीदवार की न्यूनतम लंबाई 152.5 सेंटीमीटर होगी। आयु 21 वर्ष, न्यूनतम 17.5। शैक्षिक योग्यता विज्ञान के अभ्यर्थियों को गणित, भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी में 50 अंक के साथ पास होना चाहिए। 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स या 2 वर्ष का वोकेशनल कोर्स अथवा किसी विषय में 12वीं में कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य रहेगा। तो वायु श्रेणी के 2500 पदों पर भारतीय अग्निवीर वायु सेना में भर्ती शुरू हो रही है। आवेदन 8 जुलाई से होगा। तो चलिए साथियों, अब देखते हैं अगली अपडेट। देरी से आए केंद्र कर्मी तो कटेगी आधे दिन की CL। केंद्र सरकार ने आदतन लेट रिसीव और समय से पूर्व कार्यालय से गायब होने वाले अपने कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मौजूदा नियमों का हवाला देते हुए कार्मिक मंत्रालय DOPD ने कहा है कि देर से उपस्थित करने वाले कर्मियों को आधे दिन का आकस्मिक हुआ CL काटा जाना चाहिए। आदतन देर से कार्यालय आने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। इसके अलावा निर्धारित समय से पहले दफ्तर से जाना भी देर से कार्यालय पहुँचने समान ही माना जाएगा। तो आधे दिन की CL काटने का विचार चल रहा है और जो कर्मचारी अदतन लेट या देरी से आते हैं और जल्दी जाते हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है। ग्राम सचिवालय में भरे जाएंगे 4821 पद। 30 जून तक इन पदों के लिए आवेदन होंगे। 22 से 24 जुलाई भी नियुक्ति पत्र मिलेंगे। 6000 रुपये मासिक मानदेय निर्धारित है। प्रदेश के पंचायती राज विभाग में पंचायत सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट के 4821 रिक्त पदों में भर्ती की जाएगी। रिक्त पदों का विवरण आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट panchaytiraj.up.nic.in व prd-finance.up.in पर उपलब्ध है। रजिस्टर्ड डाक से मिलेंगे आवेदन पत्र। इन पदों के लिए 30 जून तक आवेदन किया जा सकेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को 22 से 24 जुलाई के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। नया आवेदन पत्र के प्रारूप पर सभी सूचना अंकित कर व्यक्तिगत रूप से या फिर राष्ट्रीय डाक से अपनी ग्राम पंचायत, विकासखंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय निर्धारित समय अवधि में उपलब्ध करवा जाएंगे। इस पद के लिए 6000 रुपये मासिक मानदेय निर्धारित है। तो ये ग्राम सचिवालय में जो है 4821 पद भरे जाएंगे, जो कि पहले पद भरे गए थे जो कि किन्हीं कारणवश रिक्त हो गए हैं इस वजह से, क्योंकि इसमें वेतन काफ़ी कम है। इस वजह से अभ्यर्थी इस जॉब को बीच में छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर 6000 मासिक मानदेय निर्धारित किया गया है। वहीं सहायक उप निरीक्षक के 243 और हेड कांस्टेबल के 1283 पदों पर वैकेंसी। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सहायक उप निरीक्षक, असुलिपिक और हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्री, लड़ाकू मंत्रालय और वारंट अधिकारी, पर्सनल असिस्टेंट और हवलदार के लिए भर्ती निकाली है। शैक्षिक उम्मीदवारों को किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय समकक्ष से इंटरमीडिएट, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र सीमा 23 वर्ष और न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षक को उम्र सीमा नियम के अनुसार छूट दी गई। आवेदन शुल्क अनारक्षित OBC EWS को आवेदन शुल्क 147.20 रुपये और SC ST महिला शारीरिक रूप से विकलांग को 47.20 रुपये। उम्मीदवार अपना आवेदन सीमा सुरक्षा बल की आधिकारिक वेबसाइट जो दी हुई है उसी पर आवेदन करें। उम्मीदवार का चयन ऑनलाइन CD परीक्षा और सारे टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। तो चलिए साथियों, अब देखते हैं अगली अपडेट। वहीं EVM पर फिर छड़ा सियासी बयान। EVM किसी OTP से अनलॉक नहीं होती है। देश की जनता जानती है कांग्रेस चुनाव हारने पर EVM हैकिंग के दावे करते, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये हर बार नहीं चलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री। वहीं भारत में EVM एक ब्लॉक बॉक्स है, किसी को इसकी जांच की अनुमति नहीं है। हमारी चुनाव प्रक्रिया पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जारी रहेंगी।
राहुल गांधी कांग्रेस नेता मास ने ईवीएम हैक होने का दावा किया है। इसी से जो है इसमें फिर से चर्चा होने लगी है। वहीं नीट को लेकर के शिक्षा मंत्री ने माना कुछ जगह गड़बड़ी हुई है, दोषियों को बख्शेंगे नहीं। धर्मेंद्र प्रधान ने दो टूक कहा है, एनटीए का कोई अफसर धांधली लिप्त मिला तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे, मसलों को निर्णायक स्थिति तक पहुंचाएंगे। मैं छात्रों को आश्वस्त करता हूं, सरकार ने इसे गंभीरता लिया है, सभी मसलों को निर्णायक स्थिति तक पहुंचाएंगे। गड़बड़ी की जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट की समझ लाई जाएगी, अदालत को जो भी आदेश होगा उसका अनुसरण करेंगे। देशभर में छात्र आंदोलन में विपक्ष की चौतरफा आलोचना के बाद आखिरकार 4 दिन बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र ने माना कि नीट यूजी 24 कुछ स्थानों में गड़बड़ी हुई है। प्रधान ने नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए में सुधार की जरूरत बताते हुए कहा कि नीट धांधली में यदि आयोजक संस्था एनटीए कोई अधिकारी लिप्त पाया गया है तो उसे बख्शा नहीं जाए। इसके पहले शिक्षा मंत्री नीट में धांधली पेपर लीक के आरोप को झुटलाते हुए एनटीए कामकाज को पारदर्शी बता रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कहा कि नीट यूजी 24 में 2 प्रकार के मुद्दे सामने आए थे। पहला 6 केंद्रों परीक्षा अभ्यर्थियों को कम समय मिलने पर कृपांक देने का था। सुप्रीम कोर्ट आदेश के तहत 1513 अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा कराने आदेश दिया है। जो अभ्यर्थी परीक्षा नहीं देना चाहते उनके मार्क्स से कृपांक हटा दिए जाएंगे। इसके बाद दोबारा मेरिट जारी होगी। वहीं दूसरा कुछ स्थानों में गड़बड़ी लग रही है, इसमें पूरे मामले की जांच हो रही है। प्रधान ने कहा, मैं छात्र आश्वस्त करता हूं, सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है, हम सभी मसलों निर्णायक स्थिति तक पहुंचाएंगे। गड़बड़ी की जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट के समझ लाई जाएगी, अदालत का जो भी आदेश होगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। तो जो है इसमें काफ़ी मामला चल रहा है और लगातार पूरे देश भर में इसके विरुद्ध जो है नीट एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया उसके विरुद्ध लगातार गंभीरताएं जो है देखने को मिल रही हैं। पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसको लेकर अब धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री इन्होंने भी इस बात को माना है कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। अभी मौसम का हाल देख लें। अभी 3 दिन सताएगी लू, 21 से राहत की उम्मीद। प्रचंड गर्मी से यूपी में 51 और जाने गई। 47.6 डिग्री पारिश है प्रयागराज प्रदेश में सबसे गर्म और 46.8 डिग्री बारिश से दिन का तापमान 19 साल बाद। 3 दिन तक इन जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया। आप यहां पर देख सकते हैं 18-19 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश अनेक स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश अधिकांश स्थानों पर लू का प्रकोप जारी रहेगा। तो इस समय प्रदेश में भयंकर लू चल रही है और प्रचंड गर्मी है, इसलिए जो है घरों के अंदर रहें। वहीं अगली अपडेट में फर्जी दस्तावेजों में मृतक आश्रित बताकर नौकरी पाने वाले पर केस। मिर्जापुर में शिक्षक पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरे को बेटा बता दिलाई नौकरी। तो इस प्रकार के मामले भी देखने को मिल रहे हैं। ये लखनऊ से अपडेट है। विजिलेंस की प्रयागराज सेक्टर ने कूटरचित दस्तावेज बनाकर मिर्जापुर में मृतक आश्रित शिक्षक की नौकरी पाने साजिश करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शासन द्वारा विजिलेंस ने इस मामले की खुली जाँच की थी, इसमें आरोप सही पाए गए। विजिलेंस इस मामले में 2 लोगों को नामजद कर विवेचना शुरू कर दी है। वहीं नगर संपर्क खत्म करने का सिर्फ ऐलान हुआ, अमल ही। पूर्व शिक्षा मंत्री समय में शुरू होती कवायद। विधानसभा संपर्क समाप्त करने की हुई थी घोषणा। नगर क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की कमी देखते हुए विधानसभा इस संपर्क को खत्म करने का ऐलान तो किया गया, पर इस पर अमल नहीं हुआ। इसके अलावा नगर संपर्क खत्म कर ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों के समाज की कवायद भी सफल नहीं हुई। इसी कारण समस्या जस की तस बनी रही। प्रदेश सरकार ने 2021 में इस मामले में गंभीरता विचार शुरू किया था। तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने विधानसभा नगर संपर्क खत्म करने की बात कही थी। कहा था शिक्षा नियमावली आवश्यक संशोधन कर कैबिनेट मंजूरी के बाद सदन में लाया जाए। उन्होंने ऐलान तो किया, वैसे असली जामा नहीं पहनाया जा सका। 2022 में चुनाव हार गए, विभाग ने इस दिशा में ठोस प्रयास नहीं किया है। वहीं नगर के स्कूल सुधरे तो नहीं ना हो आरटीआई के लिए मारामारी। विभाग की तरफ नगर क्षेत्र के स्कूलों में सुधार नहीं कर पाया, दूसरी तरफ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को आरटीआई तहत निजी स्कूलों में दाखिले के शुल्क देता है। हर साल निजी स्कूलों में लाखों बच्चे आवेदन आते हैं और उसमें से आधे ही प्रवेश मिल पाता है। अगर वह अपने शहरी क्षेत्र के स्कूलों की व्यवस्था कर दी तो आरटीआई के लिए मारी नहीं होगी। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी नगर संपर्क खत्म करने की घोषणा की थी। सरकार चाहे तो कैबिनेट प्रस्ताव पास कर 2009-10 की भांति ग्रामीण संपर्क के शिक्षकों को नगर क्षेत्र में तैनाती कर सकता है या फिर नियमावली संशोधन कर सीधे नगर क्षेत्र में तैनाती की जा सकती है, कहना है विनय कुमार जी, प्रांतीय अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा परिषद स्नातक एसोसिएशन का। वहीं इस संबंध में डॉक्टर M.K. सुंदरम, प्रमुख सचिव बेसजा, कहना है सरप्लस शिक्षकों का नगर क्षेत्र में करेंगे समायोजन। विभाग यह सूचना एकत्र कर रहा है कि नगर और ग्रामीण क्षेत्र में कितने पद खाली हैं। आकलन के बाद सरप्लस शिक्षकों नगर क्षेत्र में समायोजन किया जाएगा। नगर सीमा आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों शिक्षकों को भी लाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं बिहार में 10 लाख युवाओं को नौकरी दिलाकर लेंगे चैन। तेजस्वी बोले, हमारा संकल्प, हमारा प्रण हम करेंगे और पूर्ण कराएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब तक सूबे के 10 लाख लोगों को नौकरी नहीं दिलाते हुए चैन से नहीं बैठे। उन्होंने कहा, हमारा संकल्प, हमारा प्रण हम करेंगे और पूर्ण कराएंगे। राज्य में सरकारी नौकरी क्रेडिट लेने के लिए एक बार फिर तेजस्वी यादव सक्रिय हो गए। रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने 17 महीने सरकार के दौरान तक 3 लाख से अधिक नौकरियां प्रत्याधीन करने का दावा किया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है, 17 महीने सरकार में रहकर सरकार हटने के बाद से लेकर पूरे चुनाव प्रचार निरंतर बताया और लगातार मांग की है। हमने 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने के अलावा
सभी विभागों में रिक्तियों भरने के उस वक्त तक 3 लाख से अधिक नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई थी। उन्होंने कहा है, हमने सरकार को चेतावनी दी थी, आचार संहिता हटते पूर्व से विज्ञप्ति चरण में 1 लाख शिक्षकों की यथाशीघ्र भर्ती के अलावा 3 लाख से अधिक रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। तो इस प्रकार की जो है चीज़ें चल रही हैं बिहार में, जो है भर्तियों के लिए जो है लगातार तेजस्वी की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहे शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग और रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट डेली दी जाती हैं। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।